Based on precise intelligence, the IDF strike 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles, heavyweight rocket with 1,000 kilo warhead. कल इजरायली फोर्सेस ने रात की तारीकी में लेबनान पर फिजाई हमले किए हैं। बड़ी जबरदस्त रेड्स हुए इजराइल की तरफ से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बोला जाता है कि भाई 20 मेजर एमिनेशन डिपोज जहां पर इनकी रॉकेट्स लॉन्चर्स और ये सब चीजें पड़ी होती थी, एंड करीब 300 से 350 टेररिस्ट और कुछ और लोगों को, सिविलियंस को भी ऑब्वियसली हार्म हुआ है वहां पर, उनको मारा गया है और करीब 800 से 1000 लोग इंजर्ड। यहाँ पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह, और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मईशत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है। कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आगे जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स लेबनान एज वेल। टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं ऑन द लीडरशिप, ऑन द लॉन्चर्स, ऑन द एम्यूनिशन डिपोज। $3500 पर टन का आपके पास खजाना मौजूद है और उस खजाने की अब तक का एस्टिमेट 30,000 ट्रिलियन टन है। सोच सकती हैं कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है, उसके बावजूद आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। आपको इसलिए यहाँ पे तबाह किया गया है कि कोई आपको खड़ा करने के लायक नहीं है पाकिस्तान में। ओआईसी का किरदार तो हमारे टूथलेस किस्म का इदारा रहा ना। उनके अपने ही चार्टर के जो उनके पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों की हम हिमायत और मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अब इजराइल ने पेजर अटैक के बाद एक और बड़ा अटैक किया है हिजबुल्लाह पर। इजराइल ने लेबनान पर 1500 मिसाइलें दागे हैं, और ये जो मिसाइल दागे गए हैं हिजबुल्लाह के काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, और हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर टूट गई है। जिस तरह से हिजबुल्लाह अपने वेपन्स को छिपा कर रखता था, उन सब को ब्लास्ट कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। और इजराइल ने एक फाइनल वार्निंग दी है लेबनान के लोगों को, और कहा है कि जितने भी लोग हिजबुल्लाह के साथ मिलकर रहते थे वे सब हिजबुल्लाह से दूरी बनाकर रखे और हिजबुल्लाह को छोड़कर बाहर निकल जाए, क्योंकि अब इजराइल एक ग्राउंड इन्वेशन शुरू करने जा रहा है लेबनान और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, जहां पर हिजबुल्लाह के हर एक लोगों को चुन कर मारा जाएगा, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट को एक अच्छे और टेररिस्ट को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो चलिए इसी दिनों पेजर और वॉकी टॉकी हमलों में तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद अफराद को उनकी जानें लेने के बाद और हज़ारों को ज़ख्मी कर देने के बाद कल इजरायली फोर्सेस ने रात की तारीकी में लेबनान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। होना तो यहाँ पर ये चाहिए था कि जो खुद साख्ता इंसानी हकूक़ का चैम्पियन है वो इसराइल को जंगी जुनून से बाज रहने का दर्स देता, उनसे बाज पुरस करता, लेकिन इसराइली हमलों के बाद अमेरिका सिर्फ अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत पर सारा का सारा जोर लगा रहा है। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के फौजी अड्डे और साहिली शहर पर रॉकेट्स की बारिश की है, जिसके बाद पूरे शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे हैं। हजारों अफराद हिफाजती शेल्टर्स में पनाह लेने पहुंचे हैं। इजराइल एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिजबुल्लाह, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स इजराइल से आ रहे हैं कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको खत्म करके रहेंगे, दिस एक्चुअली टेल्स यू कि कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आगे जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स लेबनान एज वेल। टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं ऑन द लीडरशिप, ऑन द लॉन्चर्स, ऑन द एम्यूनिशन डिपोज, एंड अगर आप देखें वो स्ट्राइक्स की अगर आप फोटोग्राफ देखें आपको दिखेगा कि देयर हैव बीन सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स एज वेल। सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स का मतलब क्या होता है? जब एक रॉकेट किसी चीज में जाके लगती है या कोई मिसाइल जाके लगती है तो वो मिसाइल का एक्सप्लोजन तो होता ही होता है, लेकिन वहां पर जो एम्यूनिशन स्टोर्ड होती है, जो चीजें वहां पर स्टोर्ड होती है, जब वो फटती हैं दैट क्रिएट सेकेंडरी एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रंग ऑफ एक्सप्लोजन्स एज वेल। तो वो चलता रहता है, वो दर करके आपको दिखता रहेगा कि वो एक्सप्लोड हो ही जा रहा है। दैट टेल्स यू कि वहां पर एक एम्यूनिशन डिपो था जो उड़ाया गया है। इजराइल का जो एक पेजर अटैक था उस टाइम पे भी काफी लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए थे, इज दिस अ प्रीलूड फॉर अ फुल फ्लेज्ड इन्वेजन ऑफ लेबनान? मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है कि दिस गाइज आर गोइंग टू टारगेट हिजबुल्लाह एंड कहीं ना कहीं टारगेट हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनके कमांड स्ट्रक्चर को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग मिसाइल्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे। और आई वुड नॉट पुट इट आउटसाइड द पैराडाइम कि भाई कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस कुछ एरियाज के अंदर लेबनान में जाके कुछ क्लीनिंग ऑपरेशंस करें। आई विल नॉट पुट इट आउटसाइड द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि भाई हम एडिशनल ट्रूप्स भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को
करंटली इस टाइम पे 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, एंड और भी ट्रूप्स को भेजने की बात करी जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर इस जगह में टेंशन आगे जाएगी। काउंटर अटैक आएगा, ठीक है, इसका हिजबुल्लाह की तरफ से काउंटर अटैक कल से आ रहा है और भी आएगा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे विल ट्राई एंड टारगेट हाइफा, बट यहां पर मैं बोलना चाहूंगा हाइफा पे ज्यादा बड़ा अटैक नहीं आएगा। दिस इज समथिंग विच इज देयर, बिकॉज इनको पता है अगर हाइफा पे अटैक करेंगे, एक तो वो भारत अडानी का पोर्ट है, दूसरा इट इज ऑल्सो विचुअलिंग बेस फॉर द नेटो फोर्सेज एज वेल, तो फिर वो एक लार्जर वॉर हो जाएगी, विच आई डोंट थिंक द हिजबुल्लाह आल्सो वांट्स। तो एक कहीं ना कहीं दे विल कीप ऑन टारगेटिंग दैट एरिया ऑफ हाइफा, बट हाइफा पोर्ट में एक मैसिव अटैक जिसके बारे में काफी लोग डरते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सेकेंडरी जो एक्सप्लोजन्स के मैंने आपको बताया, सो दिस एक्चुअली टेल्स यू कि हिजबुल्लाह ने भी काफी टाइम से सिविलियन स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर, घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर अपने एम्युनिशन छुपा के रखी हुई है। वहां पर टनल्स हैं, वहां पर और भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर इन लोगों ने अपने वेपन्स, एम्युनिशन, लॉन्चर्स, रॉकेट्स, ये सब चीजें वहां पर छुपा के रखी हुई हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बड़ी चीज जो निकल रही है कि काफी कंट्रीज ने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है ऑफ देयर सिटीजंस फ्रॉम लेबनान, और वार्निंग्स भी इशू करनी शुरू कर दी है कि ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं ये तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे गैराजेस में रॉकेट लगाते हैं। ये जानबूझ के तुम्हें ह्यूमन शील्ड जैसा इस्तेमाल करते हैं कि जब ये इजराइल के ऊपर वहां से मिसाइल दागे और इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो तुम्हारे घर के ऊपर गिरे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मां बाप, उनको क्षति पहुंचे, उनको हानि पहुंचे और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। ये साफ साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है। अभी तक लगभग, मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 500 लोग लेबनान में मर चुके हैं और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। अब मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, फिर मैं आगे ले चलूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है कि ईरान फंड करता है हिजबुल्लाह को और ईरान फंड करता है हमास को, चाहे वो शिया ग्रुप हो, चाहे वो सुन्नी ग्रुप हो। अगर वो इजराइल के खिलाफ है तो उसको पैसे देने वाला ईरान है। जब हिजबुल्लाह को ऐसा लगा कि इजराइल अब हल्का सा बैकफुट पे आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो गया है और हमास ने उसके होस्टेजेस को पकड़ के रखा है और इजराइल दबाव में है, तो ईरान के कहने पर इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। यहां पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह। दोस्तों, ये फोटोग्राफ है, लेबनान इस प्रकार का दिखता था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये खूबसूरत जो नजारे आप देख रहे हैं, ये भाई साहब लेबनान है। लोग कहते हैं कि साहब या तो पार्टी न्यूयॉर्क में होती है या लंदन में होती है या फिर लेबनान में होती है। एक्चुअली ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अगर आपको पार्टी करनी है ना तो अब लेबनान जाओ, लेबनान जैसी पार्टी कहीं नहीं होती। अब उसमें यहूदी पार्टी कर रहे हैं। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिए। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट थे, ये जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप के।